हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीपीसी का जो सेक्शन 11 है, रेस जुडिकेटा या रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय पूर्व न्याय, उसका जो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 है यानी स्पष्टीकरण 7 है, वो मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बता पाई। ये मेरी गलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही इसको डिले कर दिया। मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे बीच में एग्ज़ाम हुए, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां रही होगी जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बना पाई। तो मैं सिर्फ आपसे अभी माफ़ी मांग सकती हूँ और इस गलती का सुधार कर सकती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ आज, और मैं आप लोग को आज समझाऊंगी रेस जुडिकाटा का जो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 है यानी स्पष्टीकरण 7 है, वो किस बारे में बात करता है। तो वो बात करता है निष्पादन की कार्यवाही के बारे में। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिक्री का जो निष्पादन होता है क्या, उसके ऊपर वो बनाया था। यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आएगा। तो जब तक आप निष्पादन की कार्यवाही क्या होती है डिक्री की वो नहीं जानेंगे, तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर अभी तक आपने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या होता है वो मेरा वाला अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और नहीं, अगर आप मेरे वीडियो से देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। या अगर आप यहाँ से भी नहीं चाहते हैं तो उसका एक अच्छा रास्ता गूगल है, आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन आप ये समझिएगा ज़रूर कि निष्पादन की कार्यवाही डिक्री की होती क्या है, तो ही आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। और ये मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि सीपीसी का जो 8 एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। और अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपने लिए मतलब बहुत मूर्खता भरा काम करेंगे, तो आप उसको छोड़िए नहीं। तो हो गई बहुत सारी बातें 2 मिनट तक। अब हम आगे पढ़ते हैं। डिक्री का जो निष्पादन है उस पर कैसे प्रांग न्याय का जो रूल है, जो नियम है, वो लागू होता है, और आपको कैसे जो है केस करने से रोका जाता है, वो ही आज हम समझेंगे। तो ये जो बेरेट की लाइन मैंने उठाई है, पूरा मतलब समझिए कि एक्सप्लेनेशन 7 की जो जान है, मतलब जिसमें रुकती है, बस उतनी लाइन मैंने उठाई है। मैंने पूरी लाइन यहाँ पर कवर नहीं की है, हिंदी और इंग्लिश की। मैंने बस वही इंपॉर्टेंट लाइन कवर की है जो कि आपको समझनी है। इस धारा के जो उपबंध हैं वो डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही पे भी लागू होते हैं। द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है, शैल अप्लाई टू, मैं इसको हटा देती हूँ, शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो इस धारा के जो भी उपबंध हैं, धारा 11 प्रांग न्याय की बात करता है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे भी लागू होते हैं। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या होता है ये आपको आ गया होगा समझ में, आपने देख लिया होगा। लेकिन अब ये लागू कैसे होता है ये मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, जो कि मैंने यहाँ बनाया है। ए और बी नाम के यहाँ पे 2 लोग हैं, और ए ने बी पर फाइल किया सूट रिकवरी के लिए, मनी की रिकवरी के लिए, और मनी कितनी थी, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर ए और बी पर सूट लेके आता है 10,000 रुपये की अपने पैसे की प्राप्ति के लिए, अपनी 10,000 की मनी की रिकवरी के लिए। तो ए यहाँ पे साबित कर देता है कि बी ने उसके पैसे लिए थे, और यहाँ पे डिक्री जो है ए के फेवर में हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है, और आपने पहले से सुना भी होगा या नहीं सुना है तो आज आप जान लीजिए कि सिर्फ डिक्री हो जाने से ही आपको अपने अधिकार नहीं मिल जाते, आपको उसके लिए एग्जीक्यूशन भी फाइल करना पड़ता है कि ये तो साबित हो गया कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन ये मुझे मिलेगा कैसे। तो वो मिलेगा एग्जीक्यूशन करने से। एग्जीक्यूशन आप फाइल करेंगे तो आपका अधिकार आपके हाथ में, आपके पास होगा। तो यहाँ पर ए को के फेवर में डिक्री तो हो गई, लेकिन मनी की रिकवरी उसकी अभी तक नहीं हुई, ऐसा ए का कहना है। तो ए क्या करता है, 1 साल के बाद में, और मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि ये जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग होती है, ये जो एग्जीक्यूशन फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है, ये डिक्री होने की डेट से लेकर के, यहाँ देखिए, ये 12 साल तक रहता है। यानी जिस दिन से डिक्री हुई है उस दिन से 12 साल के बीच में आप कभी भी एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं, अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये बात आप मत भूलिएगा, 12 साल तक टाइम पीरियड है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो है 1 साल के बाद में ए दोबारा से सूट उठाता है, सूट फाइल करता है। किस लिए, कि उसकी मनी की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है, और एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद या तो अटैचमेंट किया जाए जजमेंट डेटर यानी जो बी है उसकी प्रॉपर्टी पे, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो या तो उसको अरेस्ट किया जाए। यही होती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में
कि अगर डिग्री होने के बाद भी उस व्यक्ति को जिसके अधिकार सामने आए उसे नहीं मिलता है, तो जो जजमेंट डेटर होता है जिसके अगेंस्ट में डिग्री होती है, अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि जजमेंट डेटर को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, डिग्री होल्डर को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है सीपीसी में, डिग्री को कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ किया गया। अगर आपके दिमाग में तुरंत आ गया है तो आपको याद है, और आपके नहीं आया है तो आपको नहीं याद है, आपको करना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन जब फाइल करता है और वो कोर्ट से डिमांड करता है, मतलब प्रे करता है कि अटैचमेंट किया जाए नहीं तो अरेस्ट किया जाए, क्योंकि मेरा जो 10,000 रुपया है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है डिग्री का। अब यहाँ पर बी कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट में अपने सबूतों के साथ ये साबित कर देता है कि एग्जीक्यूशन होने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी ए को पैसे पे कर दिए हैं, और वो अपना सारा डॉक्यूमेंट या उसने चेक से दिए हूँ या कैश से दिए हूँ या ऑनलाइन दिए हूँ, जैसे भी दिए हूँ, वो कोर्ट में प्रूफ कर देता है कि उसने पे कर दिए हैं ए को सारे पैसे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की, तो मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब फिर ए क्या करता है, 6 महीने के बाद में फिर से इसी एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा फाइल करता है कि मेरे लिए एग्जीक्यूशन अभी हुआ ही नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मेरा एग्जीक्यूशन फिर से कराया जाए। जबकि ऑलरेडी कोर्ट में बी ये बात साबित कर चुका है कि उसने पे कर दिए हैं पैसे 10,000 रुपये ए को, बी ये बात साबित कर चुका है। अब ए यहाँ पर जब दोबारा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल करता है तो वहाँ पर उसको रोका जाएगा, और वहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा वही है आपका रेस जुडिकाटा, यानी प्रांग न्याय के रूल से आपको रोक दिया जाएगा। अब प्रांग न्याय का रूल क्या होता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पहले हो चुका है, अब दोबारा आपको नहीं करने दिया जाएगा, पार्टी भी वही है और आपका जो मैटर है वो भी सेम है, या तो सब्सटेंशियली और या तो फिर बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पर यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा जब ए एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए जाएगा तो उसको रोक दिया जाएगा, यही बोल के कि आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया था, आपको पेमेंट हो गया था, तो दोबारा से आपको यहाँ पर फाइल करने नहीं दिया जाएगा। और ये आप जानते ही हैं कि यहाँ पे वाद की बहुलता को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट ना हो, लोगों के पैसे बर्बाद ना हो, लोगों का वक्त बर्बाद ना हो, न्यायालय का पैसा बर्बाद ना हो और न्यायालय का वक्त बर्बाद ना हो, क्योंकि वक्त और पैसे दोनों ही बहुत कीमती हैं। बस यही था कि कैसे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पर, निष्पादन की कार्यवाही पर। और ये आज आपका मैंने सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 7 ख़त्म कर दिया है। अब एक लास्ट एक्सप्लेनेशन बचता है, वो है 8, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही ख़त्म हो जाए, शायद कल ही ख़त्म हो जाए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक अच्छे टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने की कोशिश करिएगा, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करिएगा और वजह ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दूसरा कि अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, शायद आपका भी फ़ायदा हो। वीडियो को शेयर करके देखिए, शायद किसी और का भी फ़ायदा हो। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को रहने दीजिए। मन लगा के तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, बाय बाय।